एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे। सभी तालाब के किनारे से छलांग लगाकर तैरने का आनंद ले रहे थे। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे एक बच्चा अत्यंत उदास मुद्रा में बैठा था। माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? भगवान जी ने कहा, पार्वती, उस बच्चे को ध्यान से देखो। उन्होंने देखा कि उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, इसके कारण वह तैर नहीं पा रहा था। माता पार्वती जी को उस बच्चे पर बहुत दया आई। उन्होंने भगवान शंकर जी उसे हाथ देने की विनती की ताकि वह भी अपने मित्रों के साथ तैरने का आनंद ले सके। भगवान जी ने माता पार्वती से कहा कि इस प्रकार किसी के जीवन में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रत्येक को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस बच्चे ने भी पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किया होगा, जिसका फल वह इस जन्म में भुगत रहा है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी तथा उन्होंने उसे हाथ देने की पुनः पुनः विनती की। अंत में माता पार्वती की विनती के कारण भगवान शंकर जी ने उस बच्चे को हाथ दे दिए। हाथ पाकर वह बच्चा पानी में तैरना सीखने लगा। एक सप्ताह के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती पुनः उस तालाब के पास से गुजरे। इस बार उन्होंने उल्टा प्रसंग देखा। वहां केवल वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे तालाब के किनारे बैठे थे। माता पार्वती जी ने पूछा, यह क्या है? भगवान शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। हमने पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसने पिछले जन्मों में अपने हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए इस जन्म में उसके हाथ नहीं थे। मदद के लिए हाथ बढ़ाकर उसने अपने पिछले जन्म के कर्म फिर से शुरू कर दिए हैं। दान सदैव उचित व्यक्ति को ही देना चाहिए। प्रकृति नियमों के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। उन्होंने आगे कहा, आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होती हैं। कर्मों अनुसार कोई अपाहिज बन जाता है तो कोई भिखारी, तो कोई झुग्गी में, तो कोई बड़े महलों में रहता है। अगर कोई बुरा काम करता है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। तो बच्चों, इस कथा से आपके ध्यान में आया न कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। जो अच्छा कर्म करता है वह भगवान को अच्छा लगता है। जो गलत कर्म करता है वह भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें सदैव ऐसे कर्म चाहिए जो भगवान को अच्छे लगे।